बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस का मुताला करेंगे बदुल वही में से। और इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होती थी उसकी अक़साम को बयान किया गया है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत के बारे में पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नल हारिस इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ यातीकल वह्यु? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयानन यातीनी मिस्ल सलसलतिल जरसी व हुवा अशद्दु अलैया फ़यफ़्सिमु अन्नी वक़द वअयतु अन्हु मा क़ाल व अहयानन यतमस्सलु लियल मलकु रजुलन फ़युकल्लिमुनी फ़अई मा यक़ूलु। क़ालत आयशतु रज़ियल्लाहु अन्हा लक़द रअयतुहु यंज़िलु अलैहिल वह्यु फ़िल यौमि शदीदिल बर्दि फ़यफ़्समु अन्हु व इन्न जबीनहु लयतफ़स्सदु अरकन। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे नाजिल होती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी तो वही आने की कैफियत घंटी के टन टन की तरह होती है, और फरमाया कि ये कैफियत मेरे ऊपर ग्रां होती है। जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो वही मौकूफ़ हो जाती है, और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे हम कलाम होता है, और जो कुछ वो कहता है उसे मैं याद कर लेता हूँ या महफूज कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही के मौकूफ़ होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना फूट जाता था, यानी फूट पड़ता था। तो यानी उसकी शिद्दत और उसकी कैफियत को बयान किया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कि उसकी इतनी शिद्दत होती थी कि उसकी वजह से पसीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे आ जाता था। अब इस हदीस में हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ये वही की कैफियत कैसे होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोई तरद्दुद था या कोई शक था और उस शक को वो दूर करना चाहते थे, बल्कि वो वही की कैफियत को जानना चाहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल कैसे होती है, यानी तहसील इल्म के लिए या हुसूल इल्म के लिए और इत्मीनान कल्ब के लिए वो जो है ना ये पूछ रहे थे। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं और अम्बिया के सरदार हैं, तो उन्होंने भी अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है? तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है? तो आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इत्मीनान कल्ब के लिए जो है ना ये पूछना चाह रहा हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि परिंदों को अपनी तरफ मानूस करो और पहाड़ों पे उनके गोश्त को रखो और फिर आप उनको बुलाएं अपनी तरफ। तो फरमाया कि यह आतीना कसा है, तो वो दौड़ते हुए आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर भी जो है ना उन्होंने भी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि मैं इत्मीनान कल्ब के लिए ये बात कर रहा हूँ। तो यहाँ हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सवाल करना ये भी इत्मीनान कल्ब के लिए था। इसके जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ वही के नुज़ूल की सिर्फ दो कैफियत को बयान किया है। हालांकि इसके अलावा भी अहादीस के अंदर वही की कैफियत को बयान किया गया है,
मतलब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुया तो सादिका देखते थे, यानी सच्चे ख्वाब उनको आते थे, और वो जो ख्वाब आते थे अगले दिन या उसके कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल जो है ना यानी साबित हो जाते थे। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो किस्म बयान की है वो सलसलतुल जरस की है, कि जैसे घंटी की टन टन की आवाज़ आती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस तरह से आवाज़ आती है और उसके बाद वही का नुज़ूल शुरू होता है, और फरमाया कि ये कैफियत मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रां होती है और मुझे मुश्किल महसूस होती है। अब ये सलसलतुल जरस यानी घंटी की टन टन की आवाज़ किस चीज़ की होती है और कैसी आवाज़ होती है, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा है कि इसकी तफसील यह है कि जैसे कि एक लोहे को दूसरे लोहे के ऊपर मारा जाता है और उससे जो आवाज़ पैदा होती है, तो इस तरह की आवाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आती थी। अब ये आवाज़ किस चीज़ से पैदा होती थी, इसके बारे में भी मुहद्दिसीन ने कलाम किया है। बाज़ ने कहा कि जिब्राइल अमीन के परों की आवाज़ होती थी, यानी जब वो आते थे तो जिब्राइल अमीन के जो पर होते थे तो उन परों की आवाज़ से जो है ना इस तरह से टन टन की आवाज़ आती थी। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि नहीं, वो रसद की आवाज़ थी। रसद से मुराद ये है कि जो आप जिब्राइल अमीन के साथ जो फरिश्ते वही की हिफाजत के लिए मामूर होते थे, तो उनकी जो है ना इतनी बड़ी तादाद और जमगट्ठा होता था कि उनके परों की आवाज़ से जो है ना ये टन टन की आवाज़ पैदा होती थी। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि नहीं, खुद जिब्राइल अमीन के आने की वजह से, जैसे कि हम आम माशरे में देखते हैं कि कोई ट्रेन आ रही होती है या जहाज़ आ रहा होता है तो उसकी आवाज़ पैदा होती है, तो बाद मुहद्दिसीन ने लिखा कि नहीं, खुद जिब्राइल अमीन के आने की वजह से जो है ना ये आवाज़ पैदा होती थी। इसी तरीके से बाज़ ने कहा कि ये आवाज़ पैदा करने का मकसूद ये होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो कुव्वतें हैं वो सारी की सारी मुज्तमे हो जाएं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कुव्वतों को मुज्तमे करने के लिए जो है ना ये आवाज़ पैदा होती थी। इसी तरीके से बाज़ अहादीस में ये जो सलसलतुल जर्स की आवाज़, घंटी की यहाँ टन टन की आवाज़ का तस्करा हुआ है, तो बाज़ अहादीस में ये तस्करा भी हुआ है कि वो सलसलतुल जरस तो स्वाद के साथ आता है, लेकिन सिलसिलत अला सफ़वान, यानी एक हदीस में ये लफ्ज़ भी आया है। इसका मतलब ये है, यानी इससे तशबीह दी गई है इस आवाज़ को कि जैसे कि चिकने किस्म का पत्थर हो और उसके ऊपर जंजीर को खींचा जाए, तो जैसे कि उस जंजीर से आवाज़ पैदा होती है। तो बाज़ अहादीस के अंदर ये बात भी आई है कि इस तरह से आवाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई देती थी। इसी तरीके से बाज़ अहादीस के अंदर इस आवाज़ को जो तशबीह दी गई है वो ये तशबीह भी दी गई है कि जैसे शहद की मक्खियों की बिन बिनाहट होती है, तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है कि तो इस तरह से यानी शहद की मक्खियों की बिनबिनाहट की आवाज़ की तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ आती थी। अब इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलसलतुल जरस वाली शक्ल के बारे में फरमाया कि ये जो टन टन की आवाज़, घंटी की आवाज़ होती थी, ये मेरे ऊपर ग्रां होती थी। तो इसके बारे में जो है ना जिब्राइल अमीन की यानी ये भी फरमाया कि इसकी बुनियादी वजह ये ग्रां इस वजह से होता था कि अगर तो जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आते थे तो वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कलाम हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर के ऊपर नुज़ूल होता था, यानी वही का भी नुज़ूल होता था और जिब्राइल अमीन का भी नुज़ूल होता था। तो कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त आवाज़ के बाद जिब्राइल अमीन का नुज़ूल जो है और वही का नुज़ूल कल्बे अथर के ऊपर जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रां गुजरता था। और इसकी जो है ना यानी तस्दीक कुरान मजीद से भी होती है। कहा कि नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन। तो यहाँ पर जो है ना यानी ये सूरह शुअरा के अंदर ये बात आई है, लितकून मिनल मुंज़िरीन वाली ये बात आई है कि यानी जो वही का नुज़ूल है वो एक अमानतदार फरिश्ते के ज़रिए से हुआ और आपके कल्बे अथर के ऊपर हुआ, और ताकि आप लोगों को डराने वाले बन जाएं और लोगों को आगाह करने वाले बन जाएं। मुहद्दिसीन ने इसकी दूसरी वजह जो लिखी है उसमें कहा कि ये बोझ इतना शदीद होता था वही का कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रां गुजरता था। जैसे अच्छा, इस बात की तस्दीक भी मुहद्दिसीन ने कहा कि कुरान से ही होती है, और फरमाया कि जैसे कि कुरान मजीद में आता है कि इन्ना सनुल की अलई का कौलन सकीला,
यानी ये कौल सकील होता था कुरान मजीद, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ग्रां होता था। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे ऊपर ग्रां सूरत थी। इसी तरीके से हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु, अब ये कौल सकील के बारे में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हो रही थी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक मेरी रान के ऊपर रखी हुई थी और इस दौरान कुरान मजीद के सिर्फ चंद अल्फाज नाजिल हुए। कहा कि गैरु उली ज़रर, सिर्फ ये अल्फाज नाजिल हुए तो उसका बोझ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना ज़्यादा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान मुबारक इतनी भारी हो गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो है ना रान टूट जाएगी। तो यानी इन तमाम अक़वाल से ये अंदाज़ा होता है कि ये चूँकि कौल सकील है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस वजह से ये ग्रां गुजरता था। इसी तरीके से हदीस के अंदर ये बात भी मिलती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र के अंदर होते थे और ऊँटनी पर सवार होते थे और इस दौरान अगर वही का नुज़ूल शुरू हो जाता था तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि वो ऊँटनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन के ऊपर जो है ना अपना सीना रख के बैठ जाती थी और उसके बाद जब वही का नुज़ूल मुकम्मल हो जाता तो फिर उसके बाद वो उठ जाती और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के ऊपर रवाना हो जाते। अब ये जो नुज़ूल वही की कैफियत हैं, इसकी दूसरी कैफियत के बारे में फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़रिश्ता जो है कभी कभी जो है ना इंसानी शक्ल के अंदर मेरे सामने आता था और मेरे साथ हम कलाम होता था। अब इसके बारे में अहादीस में आता है कि ज़ाहिर है जिब्राइल अमीन भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंसानी शक्ल में आए और बाज़ दूसरे फ़रिश्ते भी जो है ना इंसानी शक्ल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलते थे और उनका जो है ना अहादीस के अंदर भी आता है। मिसाल के तौर पर जिब्राइल अमीन के बारे में आता है कि कभी वो दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शक्ल में मुतशक्किल होकर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम होते थे। और बाज़ रवायात के अंदर आता है कि इसके अलावा भी जो है ना जैसे हदीस जिब्राइल के अंदर आता है कि एक सफ़ेद कपड़े पहना हुआ शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे सवाल भी कर रहा था और आपकी तस्दीक भी कर रहा था। तो यानी उसके ऊपर सफ़र के कोई आसार मौजूद नहीं थे और सवाल करके वो उठ के चला गया और थोड़ी देर के बाद गायब हो गया। तो यानी मुख्तलिफ शक्ल के अंदर भी आते थे, लेकिन ज़्यादातर दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उनकी शक्ल में आते थे। और जब वो आते थे तो यानी दहिया कल्बी के बारे में सहाबा इकराम फरमाते हैं कि इतने खूबसूरत थे, अहादीस के अंदर और रवायात के अंदर मिलता है कि वो इतने खूबसूरत थे कि जब मदीना मुनव्वरा में वो तशरीफ़ लाते थे तो उसके बाद यानी ख़वातीन मदीना मुनव्वरा की उनको छुप के देखती थी और बसा औकात जो है ना वो जब बाहर निकलते तो वो नकाब करके जो है ना बाहर निकलते थे। तो इस तरीके से यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी कैफियत बयान की कि जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में मुतशक्किल होकर जो है ना कुरान मजीद पढ़ते थे और मैं उसको महफूज कर लेता था और इस तरीके से वही का नुज़ूल होता था। आखिर में इस हदीस के आखिर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से जब वही की कैफियत मुनक़ते हो जाती तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक से पसीना जो है ना छूट जाता और बहुत ज़्यादा पसीने में जो है ना आप शराबुर हो जाते थे। अब ये पसीने में शराबुर होने की वजूहात क्या थी? एक तो जाहिर बात है कि वही का कौल सकील होने की वजह से आप इस पसीने में शराबुर हो जाते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत के ऊपर ये ग्रां गुजरता था और ये बोझ कौल सकील था, इस वजह से जो है ना यानी पसीना आ जाता था। लेकिन हज़रत शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक और इसकी तोजी की है, उन्होंने कहा कि चूँकि कुरान मजीद जो है ये कलामुल्लाह है और ये बज़ाते खुद नूर है और फिर जिब्राइल अमीन जो इसको लेके आते थे वो भी नूर थे और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद जो है ना वो भी यानी अंदर से नूर से मामूर थे। अब वो ये कहते हैं कि तीनों किस्म के अनवार जब आपस में मिलते थे तो उसके नतीजे में अंदर हरारत और हिद्दत पैदा होती थी और उसके नतीजे में जो है ना यानी जब वही मुनक़ते हो जाती थी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी पेशानी मुबारक से पसीना छूट जाता था और जिस्म पसीने में शराबुर हो जाता था। तो यानी ये एक उनकी तोजी जो है ना शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। इस हदीस से दो तीन बातें जो है ना वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये कि फ़रिश्तों का वजूद मौजूद है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र मौजूद हैं जो फ़रिश्तों के वजूद से इस तरह से इनकार करते हैं
कि इस कायनात के अंदर चूंकि ज़ाहिर उनको नज़र नहीं आते, इस वजह से वो कहते हैं कि कोई ऐसी मखलूक मौजूद नहीं है जिनको फरिश्ते कहा जाए और वो नूरानी कोई मखलूक है, तो वो सिरे से उनका इनकार ही करते हैं। लेकिन इस हदीस से ये बात साबित होती है कि फरिश्ते इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह के कारिंदे हैं। और बाज़ जैसे कि कुफार मक्का और मदीना ने जो है ना कहा कि ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो यहाँ पर ये तस्वुर भी ख़त्म कर दिया गया है। फरिश्ते अल्लाह के कारिंदे हैं, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं और अल्लाह ने जो अमानतें उनके सुपुर्द की हुई होती हैं वो अमानत को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक बात तो ये साबित होगी कि फरिश्तों का वजूद मौजूद है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर यह बात भी साबित होती है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यह ताकत दी है कि वो जिस शक्ल में मुतशक्किल होना चाहें वो हो सकते हैं। वो इंसानी शक्ल में मुतशक्किल हो सकते हैं, वो किसी और चीज़ की शक्ल में मुतशक्किल होना चाहें तो वो हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है ना दहिया कल्बी और इस तरीके से बाज़ इंसानों की शक्ल में उनका मुतशक्किल होना साबित भी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिब्राइल अमीन को अपनी असल शक्ल के अंदर भी देखा है। तो यहाँ पर जो है ना दूसरी ये बात साबित हो जाती है कि जिब्राइल अमीन और फरिश्ते जिस शक्ल में मुतशक्किल होना चाहें वो हो सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह साबित होती है कि सहाबा इकराम तहसील इल्म के लिए या हुसूल इल्म के लिए या तहकीक इल्म के लिए या इत्मीनान कल्ब के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमेशा सवालात करते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तरबियत ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवालों का जवाब भी देते थे। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा इकराम के सामने सवाल रखते थे और उनसे जवाब पूछते थे। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका तालीम भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुरा महसूस नहीं करते थे, बल्कि उसका तहम्मुल के साथ जवाब देते थे। इसी तरीके से कभी कभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा इकराम से सवाल करते थे और उनके सामने सवाल रखते और सहाबा इकराम उसका जवाब देते, या फिर सहाबा इकराम खामोश रहते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जवाब हासिल करते। तो ये दरअसल इस हदीस के अंदर ये बात भी साबित होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालीम तरबियत और तरीक़ा तरबियत जो है ना या हुसूल इल्म सहाबा इकराम का और या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म देने का भी एक तरीका था। और इस तरीके से सवालात जवाबात के ज़रिए से सहाबा इकराम इल्म हासिल करते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब उसका जवाब देते थे। तो ये यानी इस हदीस से ये बात साबित होती है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से हमें इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।